दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर पर हुए हादसे के बाद हरकत में लगातार नजर आ रहा है ग्रेटर नगर निगम। और इसी के तहत कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण करने के लिए निकली मेयर सौम्या गुर्जर। और बता दें अपने स्तर पर जो है स्वयं निरीक्षण करने के लिए वो निकली हैं और उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ सौम्या गुर्जर ने निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों की भी लगातार जांच की है। फायर सिस्टम समेत कई सुरक्षा मानकों की वो जांच पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आपदा के अंदर बच्चे कहीं परेशानी हो, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है सर। यहाँ आपके 2 घंटे 4 घंटे नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाए आपके 2 घंटे 4 घंटे हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं वही आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं चलता है। एक पन्ना अगर व्हाट्सएप आपका आया है तो दूसरा भी आ सकता है। उससे ज्यादा पेन हो रहा है, हम उनको 100 बार फोन कर चुके हैं। आप उनसे एक पन्ना अगर आपको व्हाट्सएप किया है दूसरा करिए। वो एचओ में हेडक्वार्टर में जमा है, सीकर वहाँ फोटो कॉपी हर संस्थान में होनी चाहिए। चलो आपकी ठीक है, डॉक्यूमेंट आप परमिशन के नहीं आ रहे, फायर तो नहीं पाई गई ना। फायर एनओसी ये भी फाइल हमारे हाथ में रही ना, आप दूसरी फाइल कहाँ से पैदा कर लो, फाइल तो यही रहेगी। ऑनलाइन नहीं है, आप ये ना हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं। क्या क्या देवांग क्या क्या कमियां हैं? क्या क्या देवांग क्या क्या कमियां नहीं चल रहा मीडिया साथ पहले फोटोग्राफी हो चुकी है, पहले फोटोग्राफी हो चुकी मीडिया भाई साथ ही है, सबकी बात नहीं आपका फाइल क्या क्या कमी है बताइए। पब्लिक बंद पड़ा क्या क्या कमी है देवांग? नहीं थी वहाँ क्या था, वहाँ क्या था उस बच्चे मैनुअल वाला, अगर कोई भी हादसा हो जाता है, अगर वो इन्होंने चला दिया तो सायरन बज जाएगा। अलार्म तो होना चाहिए सुरक्षा के अंदर। ये सिस्टम साथ ही उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एक्शन मोड में रखी सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस तरीके की कोई लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव में एक्शन लिया जाए। एक्शन के दौरान फायर एनओसी और यूडी टैक्स जमा नहीं कराने और बिल्डिंग परमिशन नहीं होने के चलते गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ ही कलाम इंस्टीट्यूट में एक कक्ष में क्षमता से अधिक छात्र बैठे मिलने पर महापौर जो है बिफरी नजर आई। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएल्स इंस्टीट्यूट में फायर इक्विपमेंट अपडेट करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है। फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है, फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलार्म इनका चल नहीं रहा है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है, तो उसका भी इंतजार कर लेते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है। क्योंकि बच्चे जहां 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहां पढ़ रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थान ऐसे है जहाँ पर आपने अंडरग्राउंड में जाके देखा, छोटे छोटे कमरों में बच्चों को बैठाया होता। सुबह हम यहाँ पहुंचे थे, हमने देखा था बड़ी संख्या में बच्चे थे, इतनी छोटे से। आप सुबह आपने बताया मुझे अभी मुझे शिकायत भी मिली थी कि सुबह यहाँ बाड़े की तरह पढ़ाया गया और अब इनके जो है स्टाफ का कहना है कि वो तो लंच रूम है, तो बिल्कुल जो कार्रवाई होगी करेंगे। क्योंकि अगर सही होता तो बच्चे अभी भी वहीं पढ़ रहे होते, अगर सही होता तो सही नहीं है इसलिए बच्चों को खाली करवाया गया। कितने कोचिंग संस्थान हैं यहाँ जितने भी गोपालपुरा पर जितने कोचिंग संस्थान है और अन्य आवासीय के अंदर भी अगर लाइब्रेरीज है जो नियमों के अनुसार नहीं बनी हुई है और जहाँ सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे नहीं, पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, बच्चे हैं पढ़ाई करें, पर सुरक्षा पैरामीटर्स अगर पूरे नहीं है और वहाँ हमारे छात्र हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुजरात में जो फनजोन में जो आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, उसमें मौत के बाद राजधानी जयपुर के फनजोन जितने थे उनमें तुरंत कार्रवाई हुई और कईयों को सीज किया गया। तो अब कोचिंग संस्थान को सीज हो अभी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी बनाने के बाद में अब कमेटी लगातार सभी जोन वाइज सब अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के तहत आज आपको शाम तक भिजवा दिया जाएगा कितने कोचिंग संस्थान सीज किए गए हैं, कितने को नोटिस जारी हुए हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। कोई भी इस तरह की घटना होती है तब निगम प्रशासन चेतता है, तब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लगातार जोन के माध्यम से, जोन उपायुक्त के माध्यम से उनके जोन में जो क्षेत्र आता है उनमें समय समय पर जांच के निर्देश भी होते हैं। फायर एनओसी नहीं है तो हम
हम उनको नोटिस भी जारी करते हैं, बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो हम सीजिंग की कार्रवाई भी होती है, समय समय पर कार्रवाई होती है। पर फिर भी राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद बेहद दुखद घटना थी और उस घटना को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे जयपुर में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो क्या सही है या नहीं है, एनओसी सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे हैं या नहीं है, इनकी जांच करने के लिए मैं स्वयं भी आई हूँ और मेरे पूरे जो टीम है जिस कमेटी का आज गठन किया गया है वो कमेटी भी पूरे निरीक्षण करेगी, निरीक्षण के बाद में डेटा देंगी और जो नहीं सही है उनको जल्द ही पूरा सुरक्षा के इंतजाम पूरे करवाने के निर्देश भी दी जाएंगे। ये सब बिल्कुल सतत चलेगा, बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फायर एनओसी के अलावा बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान है जो बेसमेंट में संचालित हो रही हैं, जहां पर पानी भरने की भी संभावनाएं हैं और दिल्ली जैसा मामला भी हो सकता है। अगर देखिए अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग होती है, कहीं भूकंप आता है तो उस तरह के इंतजाम चाहिए, कहीं पानी का जो है बहाव क्षेत्र है या उस लाइन, हर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। राजस्थान में जयपुर में जिस तरह की हम आशंका जताते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनके तो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूर्णतया होने चाहिए। जैसे आगजनी की घटनाएं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, आगजनी की शॉर्ट सर्किट हो गया, आगजनी की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम उसमें अभी हमने लास्ट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी हमने ऑर्डर जारी किया है कि जिस क्षेत्र के अंदर इस तरह के संस्थान जिनको फायर एनओसी लेना अनिवार्य है उनको 2 महीने के अंदर अंदर सभी का सर्वे करवाकर उनको एनओसी जारी करने के लिए उनको प्रेरित करें, जोन वाइज कैंप लगाएं और उनको एनओसी दें, और अगर कोई एनओसी नहीं लेता है तो उनके खिलाफ सील करें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो की जाए।